सामाजिक राजनैतिक दर्शन का प्रारंभ आज हम करने वाले हैं। यहाँ मैंने इस की विशेषताओं को संक्षेप में समझाया है और केवल इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। आशा है कि इन पॉइंट से आपको कुछ मदद मिल सकेगी। तो प्रारंभ करते हैं कि यहाँ प्रश्न इस बात पर उठाया जाता है कि आखिरकार सामाजिक राजनैतिक दर्शन की आवश्यकता क्या है। जब राजनीति शास्त्र समाज के राजनीतिक दृष्टिकोण को समझ सकता है, समाज शास्त्र एक समाज के सामाजिक पक्ष को समझ सकता है, सामाजिक मनोविज्ञान इंसानों के बारे में विचार विमर्श करता है, तो सामाजिक राजनैतिक दर्शन की क्या आवश्यकता है। परंतु यहाँ इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यद्यपि ये विधाएं अपने अपने दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन कर रही हैं, परंतु ये विधाएं केवल एकांगी हैं। सामाजिक राजनैतिक दर्शन का दृष्टिकोण संपूर्णतावादी है और इसलिए उन सारे मूल्यों पर यह विचार विमर्श करता है जो कि मनुष्य जीवन में के हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। इसलिए इसका गहन संबंध नीति शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से, समाज शास्त्र से है, किंतु उसके बावजूद इसकी आवश्यकता कम नहीं होती है, क्योंकि यह विश्लेषणवादी है, ये आलोचनावादी है और ये किसी भी चीज़ के बारे में विचार विमर्श करता है, अर्थात उनके गुण दोष पर विचार विमर्श करता है। न केवल सामाजिक राजनैतिक चीज़ों पे, बल्कि प्रकृति के बारे में और समाज में फैली कुरीतियों के बारे में भी विचार विमर्श करना सामाजिक राजनैतिक दर्शन का कार्य है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति और समाज के संबंध के विषय में एवं व्यक्ति और समाज के संबंध पर राज्य के का संबंध उससे क्या है, राज्य कैसे उस पर नियंत्रण रखता है, इस पर भी विचार विमर्श करना सामाजिक राजनैतिक दर्शन का कार्य है। ये इसलिए सामाजिक रूप से राज्य के कार्य को, आर्थिक रूप से राज्य के कार्यों को, कानूनी रूप से राज्य के स्वरूप को, स्वतंत्रता, अधिकार, समानता आदि सब पर गहन अध्ययन करता है। यही नहीं, ये विभिन्न राजनैतिक अवधारणाओं पर भी विचार विमर्श करता है, जैसे प्रजातंत्र, समाजवाद, साम्यवाद आदि, और परिवार, परंपराएं, लिंगीय समानता आदि पर भी इसके में गहन अध्ययन किया जाता है। इस विषय में इन पर भी विचार विमर्श किया जाता है। इस वजह से सामाजिक राजनैतिक दर्शन का दृष्टिकोण पूरे मनुष्य जीवन के हर एक मूल्य को लेकर महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कारण से यद्यपि ये अन्य विधाएं इसके ही विषयों के विभिन्न अंगों पर विचार विमर्श करती हैं, तो भी सामाजिक राजनैतिक दर्शन की महत्वपूर्ण स्थिति कम नहीं होती है। इसको कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि ये पूरे समाज के मूल्यों पर निरंतर दृष्टि रखे हुए होता है। आज हम हिंदी का भाषण यहीं ख़त्म करके इंग्लिश में इसको समझाते हैं। सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी is often questioned as to why it is relevant. The answer to this is that even though different subjects like political science, sociology, social psychology, etc., are constantly studying the society, they are first order knowledge because they often describe situations or events. On the other hand, socio-political philosophy reassesses those events
and provides second order knowledge in the sense that it is value based. And because of this, it is closely associated with ethics, because ethics is usually about human behavior and human values. So, we find that the relation between man and society is a subject of study in socio-political philosophy. Not only this, how a state functions and what kind of values does the state embody is also studied in socio-political philosophy. It considers the demerits of different and merits of different political theories like communism, socialism, democracy, etc. It studies social values, economic values, legal values, equality, freedom, rights, etc. So we find that socio-political philosophy covers a huge canvas. It is holistic and of an absolute nature. It studies human life of a human being from different aspects in order to understand what exactly man wants and what is the direction of his life. In this way, we find that socio-political philosophy never loses its importance, even though different subjects are studying society. It is still required because socio-political philosophy tells us the way our society or the direction in which our society is progressing. Today I end my lecture here, and I will come with a fresh topic in my next lecture. Thank you.